इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो हमने कल 6 नंबर का पाठ पन्ना नंबर 14 मेरा अहोभाग्य यानी मेरा नसीब। अहोभाग्य का मैंने क्या बताया था? अहोभाग्य यानी नसीब, नसीब ये अर्थ मैंने बताया था यानी सौभाग्य। ये जो पाठ लिखे हुए थे उस लेखक का नाम क्या था बच्चों? चंद्रगुप्त विद्याधर। तो उसकी रचनाएं देख लिया था, उसका जन्म देख लिया था। इस पाठ में क्या बताया है इसकी जानकारी भी देनी थी। गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर जी से लेखक की भेंट हुई यानी वो मिले, उसके संबंधित ये पाठ लिखा हुआ था। इसके बारे में हमने कल जानकारी ले ली थी। तो ये देखते वक्त हमने सर्वनाम के कई शब्द देखकर वाक्य तैयार करने के लिए भी बताया गया था। फरवरी 1926 में उसका जन्म हुआ था। उसके शांति निकेतन में, स्वाति शांति निकेतन में जाने वाले थे। कवि का जन्म 1906 में हुआ था और 1926 में वो शांति निकेतन में जाने वाले थे। बहुत उल्लासित हो गए थे, आनंदित हो गए थे, क्योंकि इस कार्यक्रम का जो अध्यक्ष था वो खुद गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर जी थे। निश्चित दिन बता गया कोलकाता जाने के लिए, कोलकाता से शांति निकेतन जाने के लिए निश्चित दिन बताया गया। उस निश्चित दिन में लगभग 1 दर्जन लोग शांति निकेतन में रवाना हो गए। जब वह शांति निकेतन में गए तब वहाँ इन सब लोगों को रहने के लिए एक अच्छी सी इमारत उन लोगों को दे दिया। एक अतिथि भवन उसे ठहराने के लिए मिल गया। एक जो अतिथि भवन था वो अशोक वृक्ष के संगम बीचों बीच ये अतिथि वृक्ष था। इस संगम यानी घना, संगम यानी मैंने कल बताया था बच्चों घना। इस घना वृक्ष के नीचे ये अतिथि भवन बनाया गया था। और जो अतिथि भवन के वैशिष्ट्य जो था वो सुंदर था, बड़ा था और अच्छा था। सुंदर, बड़ा और अच्छी मजबूत इमारत थी। और जिस इमारत में वह रहने के लिए गए थे उसके इमारत के ऊपर के मंजिले पर इन सब लोगों को ठहरने के लिए जगह मिली हुई थी। कमरे के बाहर बड़ा बरामदा था। उसे वहां जाकर खड़े होकर देखा तो सामने बकुली वृक्ष, बहुत सारे बकुली वृक्ष यानी वृक्ष का नाम है, एक वृक्ष का नाम है बकुली। इस घनदाट बकुली वृक्ष दिखाई दी। यहाँ तक बच्चे हम कल आए थे, मालूम हो गया, यहाँ तक हम कल आए थे। तो आगे का भाग हम देखने वाले हैं। धारणा यानी विचार, मनोवृत्ति यानी भी विचार है, अनुभूति यानी भाव है, क्षमता यानी शक्ति, खुशी का ठिकाना रहना यानी अत्यंत प्रसन्न होना। तो आगे का भाग हम आज देखने वाले हैं। कल का भाग ध्यान में आया बच्चों? तो देखो पन्ना नंबर 14 का देखो। दूसरे दिन प्रातःकाल ही हमें बताया गया कि गुरुदेव का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। देखो आज बहुत लेखक उल्लासित हो गए थे, आनंदित हो गए थे। उसका खुशी का ठिकाना न रह गया था। लेकिन दूसरे दिन उसे ये
स्वास्थ्य ठीक नहीं है? किसके स्वास्थ्य ठीक नहीं है बच्चों? गुरुदेव के स्वास्थ्य ठीक नहीं है। अंत कार्यक्रम की बैठक में वह नहीं आ सक पाएंगे। यहाँ जो कार्यक्रम होने वाला है साहित्य सम्मेलन, साहित्यिक कार्यक्रम जो होने वाला है, जिस कार्यक्रम के अध्यक्षस्थान स्वयं गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर जी करने वाले थे, वे इस कार्यक्रम पे नहीं आएंगे क्योंकि उसका स्वास्थ्य क्या हो गया था? ठीक नहीं था, उसको आराम नहीं था। दूसरे दिन जब सवेरा हुआ तब ये बात समझ में आया कि गुरुदेव के स्वास्थ्य ठीक नहीं है। अंत कार्यक्रम की बैठक में वे नहीं आ पाएंगे। जो कार्यक्रम होने वाला है वो कार्यक्रम में नहीं आएंगे। मैं बहुत निराश हो गया। लेखक क्यों निराश हो गए बच्चों? क्योंकि जिस कार्यक्रम में वे आए थे उस कार्यक्रम का स्वयं अध्यक्षस्थान किसे दिया गया था? गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर जी को दिया गया था। लेकिन सवेरे सवेरे ये बात समझ में आई, बताया गया कि जिस कार्यक्रम का अध्यक्षस्थान उसे मिला है उस कार्यक्रम में वे नहीं आएंगे और उसकी तबीयत ठीक नहीं है। ये बात जब लेखक को सुनाई दिया, मालूम हुआ, तब लेखक क्या हो गए? बड़े निराश हो गए। तथापि हमें जब ये मालूम पड़ा कि उनके डॉक्टर ने हमें लोगों को केवल 15 मिनट का समय दिया है, जो डॉक्टर गुरुदेव जी के पास आते हैं, उसकी तबीयत देखते थे, वो डॉक्टर ने बताया था कि उनके डॉक्टर ने बताया कि लोगों को, उनके डॉक्टर ने हमें लोगों को केवल 15 मिनट का समय दिया। 15 मिनट ही हम उससे बातचीत कर सकते हैं। 15 मिनट के ज़्यादा हम उससे बातचीत नहीं करते क्योंकि उसकी तबीयत क्या है? ठीक नहीं है उनकी। जिसमें गुरुदेव के दर्शन तथा उनके साथ संक्षिप्त वार्तालाप भी हो सकता है। वार्तालाप यानी बातचीत, चर्चा। वार्तालाप यानी क्या बच्चों? बातचीत, चर्चा। जिस डॉक्टर के पास उनके इलाज होने वाले थे उस डॉक्टर ने बताया कि सिर्फ 15 मिनट ही तुम गुरुदेव के साथ वार्तालाप कर सकते हो। कितने मिनट बच्चों? 15 मिनट। कोलकाता से 1 दर्जन लोग आए हैं। कार्यक्रम साहित्यिक कार्यक्रम था। अध्यक्षस्थान गुरुदेव जी करने वाले थे, इसीलिए सब आनंदित, खुशी का ठिकाना सबका नहीं था। लेकिन जब बात मालूम हो गई गुरुदेव के स्वास्थ्य बिगड़ गए हैं और खुदा डॉक्टर ने बताया कि वो 15 मिनट आप सबको मिल सकते हैं, तो आपके साथ सबके साथ 15 मिनट है वार्तालाप, चर्चा कर सकते हैं। तब जिसमें गुरुदेव के चर्चा उठते पहले उसे गुरुदेव के कार्यक्रम में नहीं आने के लिए बताया, लेकिन डॉक्टर ने बताया तुम दूर से आए हो तो 15 मिनट गुरुदेव के साथ वार्तालाप कर सकते हो। ये जब उन्हें बताया, जिसमें गुरुदेव के दर्शन तथा उनके साथ संक्षिप्त वार्तालाप हो सकता है, तब हमारी खुशी का ठिकाना न रहा। खुशी का ठिकाना न रहा, अत्यंत प्रसन्न होना। फिर सब प्रसन्न क्यों हो गए? जब डॉक्टर ने बताया कि 15 मिनट तुम सब गुरुदेव जी के साथ वार्तालाप कर सकते हो, चर्चा कर सकते हो। ये बात जब सब लोगों को मालूम हो गया, लेखक को मालूम हो गया, तब उसका खुशी का ठिकाना
न रहा। हम बेसब्री से उस क्षण का इंतजार करने लगे। इंतजार यानी प्रतीक्षा, इंतजार यानी प्रतीक्षा। वार्तालाप यानी बातचीत, चर्चा। इंतजार यानी प्रतीक्षा। खुशी का ठिकाना न रहा यानी बहुत आनंद होना, अत्यंत आनंद होना। ये सब ध्यान में लिखो, कॉपी में लिखो। तुम्हें परीक्षा में पूछे जाएंगे तब तुम्हें बताना आना चाहिए। तो बच्चों, सेतु का चाचनी 1 और 2 की परीक्षा तुमने दी है, तो उसके फोटो इस व्हाट्सएप में भेजने के लिए मैंने बताया था। अभी भी किसी का भी व्हाट्सएप में फोटो नहीं आया है, तो बच्चों तुम्हें गुण नहीं मिलेंगे, और जब गुण नहीं मिलेंगे तो तुम्हारी परीक्षा कैंसिल हो जाएगी। ये ध्यान में रखकर मुझे त्वरित सेतु टेस्ट 1, सेतु कसौटी 1, कसौटी 2 के फोटो जल्द से जल्द 2 दिन में भेजने वाले हो। देखो, जब डॉक्टर ने बताया कि तुम 15 मिनट रविंद्रनाथ ठाकुर जी के साथ बातचीत कर सकते हो, तब सब लोगों का खुशी का ठिकाना न रहा। हम बेसब्री से उस क्षण का इंतजार करने लगे। बेसब्री से यानी अतुरता, बहुत अतुरता नहीं, उस क्षण का इंतजार करने लगे। इंतजार यानी प्रतीक्षा, इंतजार करना, प्रतीक्षा करना। अब हम इस बात का इंतजार करने लगे। मध्याह्न के बाद गुरुदेव की भेंट हुई। मध्याह्न हो गया और मध्याह्न के बाद किसकी भेंट हुई बच्चों? गुरुदेव की भेंट हुई है। करीब 4 बजे होंगे। कितने बजे होंगे बच्चों? 4 बजे होंगे। मध्याह्न का वक्त था। गुरुदेव के लिए भेंट करने के लिए आए हुए थे। गुरुदेव की धारणा थी कि कुछ 2-3 आदमी ही होंगे। गुरुजी की धारणा यानी विचार, धारणा यानी विचार। गुरुदेव की धारणा थी, विचार था। क्या विचार था बच्चों? 1-2 व्यक्ति आए होंगे मुझे मिलने के लिए। यह धारणा गुरुदेव जी की थी। गुरुदेव की धारणा थी कि कुछ 2-3 आदमी होंगे, पर जब उन्होंने हमें 14 जनों को देखा तो मजाक में उन्होंने कहा, हम कितने लोग थे? 14, 1 दर्जन, 14 लोग थे। पर जब हम 14 लोग हैं, जब उसे मालूम पड़ा तो मजाक से क्या कहा, अब मेरी क्षमता दरबार लगने नहीं रही। इस मकान में जगह की भी कमी है। देखो, अब मेरी क्षमता, क्षमता यानी बच्चों शक्ति, क्षमता यानी शक्ति, अब मेरी क्षमता दरबार लगाने की नहीं रही। मेरे में इतनी शक्ति नहीं है दरबार लगाने की। इस मकान में जगह की भी कमी है। जहाँ मैं रहता हूँ उस जगह में जगह भी क्या है? कमी है। फिर हम सबको गुरुदेव से परिचय करवाया गया। हम सब जाकर गुरुदेव से मिले और अपना अपना परिचय गुरुदेव जी से करने लगे। बाद में वार्तालाप शुरू हुआ, चर्चा। जिसके लिए आए थे वो हो गया, वो मिल गया। गुरुदेव जी से भेंट हुई। मध्याह्न के 4 बजे हम गुरुदेव के पास आए। गुरुदेव जी की धारणा थी कि कई 1-2 लोग आए होंगे, लेकिन जब उसे मालूम हुआ कि 14 लोग आए हैं, तब
वो मजाक से कहा, अब मेरी क्षमता दरबार लगाने की नहीं है, इस मकान का जगह भी कम है। फिर हम सबने क्या किया, गुरुदेव जी को अपना अपना परिचय करवा दिया और वार्तालाप की शुरुआत हुई। चर्चा शुरू करने लगे। चर्चा के दौरान गुरुदेव ने कहा, चर्चा शुरू हो गई, गुरुदेव की और हमारी चर्चा शुरू हो गई। उसके दौरान उस वक्त गुरुदेव जी ने कहा, अब से 50 बरस पहले जब मैंने कहानियां लिखनी शुरू किया था, गुरुदेव जी कहानियां लिखते थे, उसके रचनाएं मालूम है, स्वदेह, मेरा बचपन, न्याय की रात, मेरा मास्टर साहेब, चंद्रकला, पगली, 3 दिन, भय का राज, देव और मानव, बहुत सारे रचनाएं उसके प्रसिद्ध है। जब मैं 25 बरस पहले जब मैंने कहानियां लिखना शुरू किया, कहानियां मैं लिख रहा था, तो इस क्षेत्र में एक ही आदमी था। यानी मैंने जो कहानी लिखने के लिए शुरुआत की, तब बहुत सारे आदमी नहीं थे, थोड़े ही आदमी थे। मेरी प्रारंभ कहानियों में ग्रामीण जीवन की संसर्ग का वर्णन किया है। जब मैंने कहानी लिखने के लिए शुरू किया, प्रारंभिक कहानियां, शुरुआत की जो कहानियां थी ग्रामीण जीवन, इस ग्रामीण जीवन के बारे में, ये लोग रहते कहाँ है, खाते क्या है, पीते क्या है, कैसे रहते हैं, उसके जीवन में क्या है, दुख है, आनंद है, सुख है, इसके बारे में सब कुछ मैंने ग्रामीण लोगों के बच्चे कैसे हैं, उसकी पढ़ाई कैसी है, उसका स्कूल कैसा होता है, वो क्या काम करते हैं, ये सब, किसान कैसे होते हैं ग्रामीण लोगों में, नौकरदार ग्रामीण भाग में कैसे होते हैं, इन सब बातों से मैंने क्या किया था, साहित्य लिखा हुआ था। ग्रामीण जीवन के संसर्ग का वर्णन, ग्रामीण जीवन की संगति, उन लोगों का जीवन कैसा था, इसके बारे में मैंने क्या किया था, वर्णन किया था। उसके पहले इस तरह की कोई चीज बंगाल भाषा में नहीं थी, उसके पहले इस तरह की कोई चीज बांग्लादेश में नहीं थी। इस तरह मैंने कहानी शुरू किया लिखने के लिए, लेकिन बांग्लादेश में ऐसी कोई भी कहानी लिखने की भाषा नहीं। मेरी कहानियों में ग्रामीण जनता की मनोवृत्ति के दर्शन होते थे। मेरी कहानी में ग्रामीण लोगों की मनोवृत्ति यानी विचार, मनोवृत्ति यानी क्या बच्चों, विचार, धारणा यानी भी विचार, मनोवृत्ति यानी भी विचार। जब गुरुदेव ने कहानी लिखने के लिए शुरू किया, तब उस कहानी में ग्रामीण लोगों की जनता जी है जो है, उस जनता की विचार मनोवृत्ति के दर्शन होते थे, विचार के दर्शन होते थे। उन कहानियों में कुछ ऐसी चीजें हैं जो संसार के किसी भी देश के आदमी के भी पा सकती है। उस कहानी में ऐसी चीजें हैं, गुरुदेव जी ने कहानी ऐसी लिखी है, उस कहानी में ऐसे चीज है जो संसार के किसी भी देश के आदमी को पा सकती है। इस कहानी का उल्लेख, वर्णन इतना अच्छा है, इतना सुंदर है, संसार के किसी भी व्यक्ति को वो भाता है। भाना यानी मालूम रहा, अच्छा लग रहा, भाना भा सकता है, क्योंकि मनुष्य स्वभाव तो दुनिया में हर जगह एक सा ही है, क्योंकि मनुष्य स्वभाव तो दुनिया में हर जगह एक सा ही है।
मनुष्य का जो स्वभाव है वो हर जगह देखा तो दुनिया में एक सा ही होता है। जो कहानियाँ गुरुदेव जी ग्रामीण जनता के बारे में लिखते थे वो कहानी सब लोगों को भाती थी, अच्छी लगती थी, क्योंकि उसका ही जीवन उससे समर्पित था। और मनुष्य स्वभाव ऐसा है, दुनिया के हर जगह एक सा ही होता है, एक सा ही है, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव तो दुनिया में हर जगह एक सा ही है। इसीलिए गुरुदेव जी ने ग्रामीण जीवन के लोगों के बारे में जो कहानियाँ लिखी है वो सबको भाती थी। यहाँ तक मालूम हो गया बच्चों? चलो, हमने क्या क्या देखा तुम्हें मालूम होना चाहिए। संस्मरण के द्वारा लेखक रविंद्रनाथ जी के साथ समय कैसे बताया इसके बारे में इससे वार्तालाप किए। इस पाठ में गुरुदेव जी के साथ वार्तालाप किए हैं, इसका भी वर्णन किया गया है। इमारती का वर्णन किया गया है। साहित्यिक कार्यक्रम होने वाला है, उसके अध्यक्ष कौन है इसका भी वर्णन किया गया है। बहुत सारे पेड़ों का भी वर्णन इसमें किया गया है। डॉक्टर ने जब गुरुदेव जी तुम्हारे साथ वार्तालाप कर सकते हैं 15 मिनट, ये बात जब सब लोगों को 14 लोगों को समझ में आया, तब उन सबका खुशी का ठिकाना न रहा, ये भी हमने देखा। गुरुदेव जी ने ये विचार किया था कि मुझे मिलने के लिए 2-3 लोग आए होंगे, लेकिन जब उन्हें समझ में आया कि 14 लोग उन्हें मिलने के लिए आए, तो गुरुदेव जी ने उन सबका मजाक में उत्तर दे दिया। और गुरुदेव जी की कहानियाँ जो कहानियाँ वो लिखते थे, प्रारंभिक स्तर में वो ग्रामीण जीवन के लोगों के बारे में लिखते थे। उसे अच्छा लगता था ग्रामीण जीवन के लोगों के लिए लिखने के लिए। और इस कहानी के लोगों की मनोवृत्ति विचार जो है, विचारों का उल्लेख इस कहानी में ग्रामीण लोगों के किया था। इस देश में ग्रामीण जनता कैसी है इसके बारे में उसने लिखान किया है। वो जो लिखा है सब लोगों को भा गया है, क्योंकि ग्रामीण जीवन का दर्शन इस कहानी में सुनने के लिए, पढ़ने के लिए मिला है। और मनुष्य स्वभाव कैसा है इसके बारे में भी गुरुदेव जी ने बताया है। तो बच्चों, हमने कल भी देखा है मेरा होमवर्क, आज भी देखा है। तुमने गृहपाठ वर्गपाठ किया होगा। ऐसी धारणा कर मैं फिर से तुम्हें बताती हूँ, जो मैंने गृहपाठ दिया है, वर्गपाठ दिया है, कापी लिखकर तुम्हारे पास रखो। और सेतु के जो कसौटी 1 है, कसौटी 2 है, उसके फोटो मुझे व्हाट्सएप से भेज दो। मैं उनका गुण देने वाली हूँ। और वो जो तुम कागज पर लिख रहे हो, कागज अपने पास ही रखो। जब स्कूल चालू होगा तब पहले दिन वो कागज हम ले लेंगे, उसका गुण हम देकर वो कागज ले लेंगे और उसके व्हाट्सएप से वो कागज का उत्तर हमें भेजना है। ये तुम्हें यहाँ तक मालूम हो गया बच्चों। मेरा अहोभाग्य यानी बच्चों क्या है? नसीब, लेखक का नसीब, मेरा अहोभाग्य, मेरा नसीब, ये इस पाठ में बताया गया है। यहाँ तक हम क्या करेंगे, आज रुक जाएंगे। कल का जो उर्वरित भाग है 15-16 पाठ पर, एक कल हम देखेंगे। तब तक यहाँ तक रुकेंगे। कुछ समझ में नहीं आया, शब्द, वाक्य, मुहावरे,
कुछ भी पाठ समझ में नहीं आया तो इस नंबर से मुझे फिर से कुछ ज्योमेट्री में समझा दूंगी। यहाँ तक हम ठहरेंगे। धन्यवाद।